हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन, मैरिज कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं इस रीडिंग में वो फाइंड आउट करेंगे। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं हो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी टोरस। What's the your person energy? Wait a minute, okay guys. It's a reverse, okay? It's a reverse. मे भी शायद हो सकता है टोरस आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं पास में दिस इज़ द 9 ऑफ कप का कार्ड है। 9 इज ऑल अबाउट गैस, सिंगल का कार्ड माना जाता है। कुछ लोग सिंगल हुए हैं, ओके। अदरवाइज़ किसी के लाइफ में हो सकता है कि रिलेशनशिप वाइज किसी ने कुछ ना कुछ अपने रिलेशनशिप को बनाया है, उनके विशेष पूरी हुए रिलेशनशिप है, जहाँ पर भी वो फाइट चालू था, लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज, ओके। फाइट चालू था या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन चालू थे, तो उसमें उन्होंने अपनी लाइफ को कनेक्शन वाइज बनाने की कोशिश की है एंड किसी की ड्रीम फुलफिलमेंट हुई है एंड सी एंड ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की है। वो शायद हो सकता है ये टोटली नई शुरुआत हो सकती है लव लाइफ में या मैरिज वाइज, या फिर हो सकता है कि अगर कोई भी बाधाएं आई थी आप लोगों के कनेक्शन वाइज, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ को अपने एफर्ट के जरिए बनाने की कोशिश की है टोरस आप लोगों ने, और राइज अप हुए हैं, अपने आप पे भरोसा रखे, फिर से अपनी लव लाइफ को रीस्टार्ट किया है कुछ लोग, या कुछ लोगों ने टोटली न्यू स्टार्ट किया, ओके। एंड किसी की विशेष पूरी हुई है, इसीलिए यहाँ पर अपने आप पे भरोसा करके ये रिलेशनशिप में भी शायद हो सकता है टोरस कुछ लोगों ने जो भी पास्ट में एक रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश की है और वो रिलेशनशिप उनके में भी शायद बोलते ना ड्रीम कम ट्रू वाला रिलेशनशिप था, तो उसमें राइज अप हुए हैं, फ्रेश स्टार्ट हुआ है कुछ लोग, ओके। एंड सी दिस इज़ द डेविल का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में कहीं ना कहीं आप लोग अगर आप कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील करे थे तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन अपने कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुए हैं, और दिस इज द स्कॉर्पियो कार्ड, कहीं ना कहीं सिंगल हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, ओके। कुछ लोगों हो सकता है कि सिंगल हुए हों टोरस आप लोग, एंड ट्रस्ट करके एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर किया है, ओके। इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन अकेले फील कर रहे हैं, मैं भी शायद लैक ऑफ समथिंग फील कर रहे हैं, घर वाइज अकेला फील कर रहे हैं, पर्सन वाइज अकेला फील कर रहे हैं, बट मैं भी शायद जो भी ये अकेला फील कर रहे हैं तो उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज टेम्पटेड ना हो, मे भी कोई भी कनेक्शन वाइज बोझ ना लगे ऐसा, ओके। तो मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोग टोरस आप पास्ट में सिंगल हुए हैं और कुछ लोगों ने नई रिलेशनशिप की शुरुआत की है, और मैरिज वाइज अगर देखा जाए तो मैरिज वाइज भी मैं भी शायद अगर कहीं अनबन चल रहा था तो मैरिज को बनाने की, बरकरार करने की कोशिश की है और नई शुरुआत की है। और आपके पर्सन में यहाँ पर फीलिंग अलोन, ओके। अगर लव वाइज सिंगल थे तो जो भी नेगेटिविटी थी लव वाइज, ओके, इम्बैलेंस हो गया था, तो उसको रिलीज़ किया, ख़त्म किया है लव वाइज, ओके, ताकि वो अपने एक नई शुरुआत कर सके, ओके। मैरिज वाइज में भी शायद कोई सिंगल हुए तो कोई टोटली न्यू टेरिटोरी में जा रहे हों, और अगर मैरिज वाइज देखा जाए तो मैरिज वाइज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो जो भी मैरिज में बाधाएं आ रही थी उसको रिलीज़ किया है, ताकि वो एक चेंज लेके आ सके, ओके। या यहाँ पर आपकी नई शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर आपके पर्सन भी एक नई टेरिटोरी में जा रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज टोरस।
What's your person? What's the issue? क्या इशू रहने वाला है इस 15 दिन? ओके सी, कहीं ना कहीं दिस इज़ पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस दिस हेयर इज़ रिसीविंग. ओके, एंड हेयर इज़ मे बी शायद हो सकता है कि आप किसी को ऑफर दे रहे. पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. दिस इज़ द नई शुरुआत. ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आप लोगों ने जहाँ पर भी आपकी रिलेशनशिप में बाधाएं आ रही थी, ओके, तो उस बाधाओं को ख़त्म करके, वो रिलेशनशिप को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर रहे हो. ओके, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में ये पास्ट के इशू को ख़त्म किया जाए, लव में, मैरिज वाइज या फिर होम लाइफ वाइज. अगेन दिस इज़ द पास्ट. 6 of cups is all about guys past energy, past person, past memories, past कोई भी पास्ट के ड्रीम गोल हो सकते हैं वो. तो मैं यही बोलूँगी टोरस, कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट पर्सन के लिए, पास्ट जो होते हैं ना नेगेटिविटी के उसमें, ओके, सोच रहे हो, देख रहे हो, कंफ्यूज हो कि कैसे मैं इस पास्ट में से बाहर निकलूं या पास्ट नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकलूं और अपनी लाइफ में जो ऑफ़र आया है उसको ग्रैब करो. ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं. यहाँ पर आपके पर्सन में भी शायद हो सकता है कि कहीं और जा चुके हैं. ओके, दिस इज द काइंड ऑफ 6 of swords इज ऑल अबाउट गेट मेंटल पीस की तरफ जा चुके हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पर जो जगलिंग था, में भी शायद हो सकता है जगलिंग को बैलेंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़े. एंड इस ईयर जगलिंग करे. ओके, एंड इस ईयर में भी शायद 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियों के साथ में आपके पर्सन जगलिंग कर रहे थे, तो मैं भी शायद उससे बाहर निकल रहे बैलेंस करते हुए. एंड सी, दिस इज़ द ऑल्सो पेज ऑफ वन. पेज आपके यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है एंड आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेंथ है, पावर है, जस्ट लाइक अ राइज अप होना चाहते हैं. ओके, आप यहाँ पर अर्थली मैटर में जस्ट लाइक योर एनर्जी. ओके, आप यहाँ पर सोच रहे हो कि मेरी पास जो भी बाधाएं थी उसको ख़त्म करके मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. बट आपके पर्सन यहाँ पर दिस इज द पेज ऑफ वन. पेज ऑफ वन इज़ ऑल अबाउट गाइस जोश. ओके, जोश अपनी नई रिलेशनशिप के प्रति, जोश अपनी नई पर्सन के प्रति, जोश अपनी नई लव लाइफ के प्रति. तो मे भी शायद हो सकता है कि टोरस, आई एम सो सॉरी, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर एक न्यू टेरिटोरी में जाना चाहते हैं, एक नए एडवेंचरस कनेक्शन में जाना चाहते हैं. इसीलिए फोकस है कि कैसे राइज अप हुआ जाए और अपनी लाइफ में मेंटल पीस लेके आ सके. ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो. ओके, बट आप लोगों की लाइफ में इशू है, दिस अकेलेपन की इशू है. आपके में भी शायद अकेले हो, इसीलिए आप दोनों के लाइफ में इशू है. ओके, बट दिस इशू इज चेंज. आपके लाइफ में आप भी चाहते हो लव लाइफ में ऑफर आए तो आ रहा है. आपके पर्सन भी यहाँ पर कहीं और जा रहे हैं लव लाइफ में. ओके, और मैरिज वाइज देखूँ तो, क्योंकि लव वाइज और मैरिज वाइज बहुत डिफरेंट होता है गाइज. मैरिज वाइज भी अगर देखूँ तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, दिस इज़ योर एनर्जी. ओके, कहीं ना कहीं आप फोकस हो कि मैं अपने पास जो अनहेल्दी सिचुएशन इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था उसको कैसे ख़त्म करूँ और अपने मैरिज में एक नई शुरुआत कैसे लाऊँ, बल्कि यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हो. ओके, मैरिज में. बट आपके पर्सन भी यहाँ पर ये सोच रहे हो कि मैं अगर मैं मैरिज वाइज बोलना चाहूँगी, जगलिंग कर रहा हो तो मैं कैसे उस जगलिंग पार्ट से बाहर निकलूँ और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूँ मैरिज वाइज, ताकि आपके और आपके पर्सन के लाइफ में मेंटल पीस आ सके बोल के. ओके, आप दोनों यहाँ पर अकेले हो टोरस, तो ये जो अकेलापन है इस पे काम कीजिएगा. ओके, जो भी ये इशू है, आपके पर्सन भी अकेले है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, बहुत ज़्यादा बातों को लेके, बहुत ज़्यादा घर को लेके, बहुत ज़्यादा आपको लेके, बहुत ज़्यादा सोचे, फ्रस्ट्रेशन में है. ओके, एंड सी, दिस इज़ योर एनर्जी. हिडन पोजीशन में मून का कार्ड आया है. ओके टोरस, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बाहर है रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, कनेक्शन वाइज. बट इससे आप उभर रहे हो, इससे आप बाहर निकल. एंड हेयर इज़ जस्ट, में भी शायद हो सकता है कि आप देख रहे हो, बट हेयर आप इससे राइज अप हो रहे हो, इससे आप बाहर निकल रहे हो. इसीलिए यहाँ पर ना
अपने आप पे भरोसा रख के मे भी शायद कुछ लोग राइज अप हो रहे हैं। एंड सी आपके पर्सन भी यहाँ पर मैरिज वाइज ही टॉक्सिक है, ठीक है। मैरिज वाइज भी उनके हिडन पोर्शन में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और आप लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खटास हो रही है, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहा है। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में भी यहाँ पर आप ना टोरस कोई भी सिनारियो चल रहा है उससे आप बाहर निकलो, मगर आपके पर्सन के लाइफ में लोग सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि होते हैं ना, जैसे कि आप लवर हो तो आपके फ्रेंड उस पर सवाल उठा रहे हैं। ओके, कि वाई, क्यों किया ऐसा बोल के। बहुत अच्छे पर्सन थे, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे, सामने वाला बहुत अच्छा था, तो वाई बोल के जस्ट लाइक बोलते ना विद्रोह की उसमें थे आपके पर्सन। बट जो भी हो गाइस, आपके पर्सन ना मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए सामना तो कर रहे हैं, फेस तो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप मैरिज वाइज भी अकेले हो, आपके लव वाइज भी अकेले हो। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम में सी कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप का कार्ड है। 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इज हियर, कनेक्शन रियूनियन हो रहा है, बट इज हियर कहीं ना कहीं आप सामने वाले ने अगर ऑफ़र दिया है तो आप ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हो ताकि आप खुश हो सको। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाधाओं के कारण कुछ लोग रिलेशनशिप को न्यू टेरिटोरी में लेके जाना चाहते हैं। ओके, एक फ्रेश स्पार्क देना चाहते हैं। एंड योर पर्सन, आपके पर्सन यहाँ पर गाइस सोच ही रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कैसे अपनी लाइफ में, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंग्जाइटी। फ्यूचर के बारे में सोच रहे कि यहाँ पर आपके पर्सन उनके पास में ऑफ़र आया, बट यहाँ पर आपको पता चला कि आपके पर्सन के पास में ऑफ़र आया, तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कैसे उनके लाइफ में ऑफ़र आ सकता है, कैसे वो मुझे छोड़ के जा सकते, जस्ट लाइक दैट। ओके, बट आपका आउटकम में टोरस बहुत ज़्यादा वरीड है, एंग्जाइटी है, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। ओके, और अगर आप लोगों को रिलेशनशिप को मेंटेन ही करना है, जो ये 5 ऑफ पेंटिकल है आप लोगों के लाइफ में इशू, तो उस पर काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ द माइनर आर्काना, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे तो वो चेंज हो जाएगा। ओके टोरस, मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोग न्यू चाहते हो तो यहाँ पर न्यू ऑफ़र है, और अगर आप लोगों को लव लाइफ में कोई ना कोई धोखा या फिर हर्ट हुआ तो आप उससे उभर रहे हो। ओके, और मैरिज वाइज भी यहाँ पर ना ठीक करने की कोशिश करो, संभालने की कोशिश करो। और आपके पर्सन भी यहाँ पर आपके पर्सन भी गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा वरीड आउटकम है, तो देखिए आपको क्या करना है। अगर आप लोग रीयूनियन, मुझे यहाँ पर रीयूनियन का तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि लव लाइफ में आप टोटली न्यू टेरिटोरी में हो और आपके पर्सन आपके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। ओके, क्योंकि पहले भी वो अकेले थे, वो सोच रहे कि कैसे अपनी जो नेगेटिविटी आई है लव लाइफ को लेके उसको कैसे रिलीज़ किया जाए और अपनी लाइफ को लव वाइज कैसे बैलेंस किया जाए बोल के। ओके, अगर मैरिज वाइज भी आप दोनों की आउटकम देखा जाए तो टोरस कहीं ना कहीं मैरिज आपके पर्सन बहुत सोचते हैं कि नहीं मैरिज को सुधारना है, घर और फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। फाइट तो चल रही है बट नई शुरुआत करनी है मैरिज वाइज भी बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो गाइस देखिएगा क्या करना है, जो भी ये इशू है उस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट एल्स। And love believe guys. Okay, and what's your person, make a choice। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, बिलीव इन लव। ओके, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी दुविधा आई थी, स्ट्रगल हुआ था, ऑब्स्टिकल हुआ था, तो वो लव आप एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए मैं भी शायद आप लोगों को वो परिस्थिति में डाला था, तो देखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में मेक अ चॉइस गाइस, उनके पास यूनिवर्स ये बोलना चाहता है कि बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चॉइसेस है, बट देखिए। ओके, आप दोनों को इस परिस्थिति में इसलिए डाला गया है कि आप एक दूसरे की कमी को समझ पाओ, आप एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाओ। मे भी शायद आप लोग
मैं करते होंगे, मैं मीन्स ईगो में रहते होंगे, तो यूनिवर्स ने आप लोगों को इस सिचुएशन में इसलिए डाला है ताकि आप अपने एक दूसरे की कीमत को समझ सको, बोल के एक दूसरे की वैल्यू को समझ सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू थॉरस। सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग ना फिर से बातों को, जो भी आर्गुमेंट है, बातों को ख़त्म करके रीयूनियन होना चाहते हो तो एक दूसरे से बात कीजिए। ओके, जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए और उसको ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, लाइफ में आगे बढ़िए, फोकस होइए, फ्यूचर का प्लान कीजिए, नई शुरुआत कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है एक दूसरे से बातचीत करके ख़त्म कीजिए और फ्यूचर में आगे बढ़िए। ओके, लेट्स सी एंड फॉरगिवनेस का कार्ड है। लास्ट मैसेज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं टूरस आपके लिए कि अगर आप लोग रीयूनियन होना चाहते हो तो जो भी पुरानी बातें हैं, गिले शिकवे हैं, उसको भुला के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 96। 9 + 6 इज़ बैलेंस करके चलिए अपने लव लाइफ को। ओके, जो भी बातें हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके, एक दूसरे से बातचीत करके वो नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ओके या टूरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टूरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।